वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है नंबर 1, गोपी बाइज ए फिश। गोपी एक जो है दुकान से, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी जो है एक दुकान से एक्वेरियम के लिए एक मछली खरीद कर लाती है, एक मछली खरीदती है। द शॉपकीपर, दुकानदार जो है, टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग। दुकानदार जो है एक टैंक से तुरंत ही, मतलब कि तुरंत ही उस टैंक से एक मछली निकालता है। तो उस टैंक में कंटेनिंग जो फिश हैं, जिसमें से 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है, तो उसमें से एक मछली निकालने का एक मछली रेंडमली निकाल देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रायिकता होगी। द फिश टेक आउट इज ए मेल फिश, यानी कि मेल फिश निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता या पॉसिबिलिटी, क्या संभावना होगी उस टैंक के कंटेनिंग में मेल और फिश दिए हुए हैं। 5 मेल फिश दिए हुए और 8 फीमेल फिश दिए हुए, जिसमें से आपको मेल फिश निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, गोपी जो है एक फिश खरीद के लाती है दुकान से, जिसमें वो एक्वेरियम के लिए वो मछली खरीदती है, और दुकानदार जो है दुकानदार अपने कंटेनिंग एक टैंक कंटेनिंग से वो मछली निकाल कर दे देता है। तो उसमें से 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। तो जो गोपी है वो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि वो मेल फिश चाह रहा है, और दुकानदार मेल फिश निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी दुकानदार की, तो ये बताना है। तो यहाँ पे मेल फिश कितने हैं, सबसे पहले मेल फिश गिनते हैं। मेल फिश आपके कितने हैं, 5। फीमेल फीमेल फिश फीमेल फिश है 8। फीमेल फिश है 8। टोटल कितने हैं, टोटल फिश टैंक में 8 और 5 13, 8 और 5 13, दोनों को जोड़ दिया। टोटल मेल फीस, टोटल जो फीस है वो 5 + 8 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सिर्फ मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो होगी ए मेल फिश, तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये टोटल आउटकम्स है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा। तो यहाँ पे मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो मेल फिश कितना है, मेल फिश निकलने की पॉसिबिलिटी है 5। तो ये हो गया फेवरेबल पॉसिबिलिटी और टोटल पॉसिबिलिटी है 13। तो मेल फिश निकालने की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 5/13 बनेगी। तो क्वेश्चन में बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको ये समझना है कि मेल फिश कितनी दी हुई है 5, फीमेल फिश दी हुई है 8। आपको इसमें से टोटल फिश काउंट कर लेना है, कितनी टोटल फिश है। तो टोटल फिश हो गया। अब आपको क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेक आउट इज ए मेल फिश। तो मेल फिश निकलने की पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, तो मेल फिश है 5। तो कहने का मतलब है, जो फार्मूला क्या होता है, कोई भी अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो फेवरेबल पॉसिबिलिटी और टोटल पॉसिबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो बस यही चीज आपको देखना है। तो मेल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल पॉसिबिलिटी देखते हैं, टोटल पॉसिबिलिटी 13 है। तो आंसर क्या आया, 5/13। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें से प्रोबेबिलिटी वाले सवाल को इस तरीके से करना है। सेकंड वाला देखते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, एक बॉक्स में 90 डिस्क है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम, उसमें उस बॉक्स में जो नंबर दिए हुए हैं, नंबर जो दिए हुए हैं, नंबर
नंबर नंबर जो दिए 1 से लेकर 90 तक का गिवन है। एक बॉक्स में इतने नंबर दिए हुए हैं इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में 1 से लेकर 90 तक के नंबर गिवन है, नंबर दिए गए हैं। वन डिश निकालने का, वन डिश इज ड्रॉ एट ए रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से वन डिश निकालने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। बॉक्स से वन डिश निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। तो उस नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालने की तो क्या होगी? पहला पॉसिबिलिटी दिया ए 2 डिजिट नंबर, यानी कि अगर पहली प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 2 डिजिट नंबर की होनी चाहिए। अगर डिश में 2 डिजिट वाले पॉसिबिलिटी 2 डिजिट के नंबर्स निकलते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 90 तक के नंबर में डबल डिजिट कहाँ से शुरू होता है? तो 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट वाले नंबर कितने हैं? पहले तो देखिए 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये सिंगल डिजिट में नंबर होते हैं। उसके बाद 10 से आपका नंबर शुरू होता है 10 11 12 एंड सो ऑन 90। तो कहने का मतलब क्या है? सिंगल डिजिट में टोटल नंबर कितने हैं? सिंगल डिजिट में टोटल नंबर है 9, और डबल डिजिट में टोटल नंबर कितने होंगे? टोटल नंबर कितने हैं? 90। 1 से लेके 90 तक के नंबर है, जिसमें से 90 में से 9 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 81। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि सिंगल डिजिट में जो नंबर है वो 9 है, और डबल डिजिट में जो नंबर है वो 81 है। 1 से लेके 90 तक के नंबर में डबल डिजिट के जो नंबर होंगे वो 81 होंगे, और 1 से लेके 90 तक के बीच में सिंगल डिजिट का जो नंबर होगा वो ना होगा। तो वो शुरुआते में आपके सिंगल डिजिट होते हैं, और डबल डिजिट जो होता है आपका 10 से शुरू होता है 90 तक का। ये आपका कंडीशन में दे रहा है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है? ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 2 डिजिट नंबर्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी, चाहे हम प्रोबेबिलिटी लिखे या पॉसिबिलिटी लिखे तो पी से इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी को हम पी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी को भी पी से इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पी से इंडिकेट कर रहे हैं, और जो भी निकालने की कंडीशन बोल रहा है ए 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? मतलब कि 2 डिजिट नंबर्स आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी या प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और एक ही डिश, बॉक्स से केवल एक ही डिश निकलना है। तो बॉक्स से एक डिश निकलने की जो पॉसिबिलिटी जो बनेगी 2 डिजिट में, टोटल 2 डिजिट कितने हैं? 81, और टोटल नंबर्स कितने दिए हुए हैं? टोटल नंबर्स दिए 90। ये हो गया टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टोटल नंबर्स 90। इसे हम टोटल आउटकम भी कह सकते हैं, यानी कि टोटल आउटकम्स जो है वो आपका 90 है, और फेवरेबल पॉसिबिलिटी जो है 81 है। तो पॉसिबिलिटी निकालने का जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबिलिटी बटे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी। तो ये आपका हो गया 81/90। अब इसको सिंपल कर लेते हैं, 9 10 जा 90, 9 9 जा 81। तो इसका आंसर निकला 9/10। तो इस तरीके से 9/10 हो गया। तो ये आपका 9/10 हो गया। अब सेकेंड नंबर का सेकेंड पॉइंट, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको क्या करना है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या बोला? 1 से लेके 90 तक के नंबर का स्क्वायर चाहिए, यानी कि कंडीशन में 1 से लेके 90 तक के नंबर होने चाहिए। तो 90 तक के बीच में ही नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर लेना है। 1 से लेके 90 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो ये दिया हुआ है।
अब यहाँ पे पूछ रहा है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पॉसिबिलिटी क्या होगी अगर अगर उसमें से डिस्क नंबर निकाले, अगर उसमें से एक बॉक्स से एक डिस्क निकाले और डिस्क में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हो गया इसका आउटकम्स 9। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 9। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फेवरेबल 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 आउटकम्स जो है वो 9 है। फेवरेबल आउटकम्स 9 है और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स जो है वो 90 है। टोटल आउटकम्स है 90। तो इस तरीके से टोटल आउटकम्स जो है 90 है। तो पॉसिबिलिटी क्या बनी? प्रोबेबिलिटी पी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो पॉसिबिलिटी कितनी है? फेवरेबल पॉसिबिलिटी कितनी है? 9 और टोटल आउटकम्स कितना है? 90। तो 9 1 जा 9, 9 10 जा 90। तो 1/10 हो जाएगा। तो ये इसकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पॉसिबिलिटी जो होगी 1/10 होगा। तो कहने का मतलब कंडीशन पे ध्यान देना है, कंडीशन पे क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से कंडीशन को समझना है, यानी कि पॉसिबिलिटी अगर निकालना है तो पहले कंडीशन को देखना है। तो आपको कभी भी पॉसिबिलिटी निकालना हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। या ऐसे समझिए नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं और बटे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी, या इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फार्मूला बस आपको निकालना आना चाहिए। तो जो फेवरेबल पॉसिबिलिटी क्या होता है? जो पूछा जा रहा है वो फेवरेबल होता है और जो पूछ नहीं रहा वो अनफेवरेबल में आता है, मतलब कि टोटल पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। तो ये चीज हो गया आपका। और इसमें टोटल नंबर 90 ही रहेगा, बस क्वेश्चन में 19 ही दिया, 1 से लेकर 90 तक का नंबर दिया है। थर्ड में देखते हैं, एक नंबर है डिविजिबल बाई 5। ऐसा नंबर लेना है यानी कि वो 5 का डिविजिबल होना चाहिए। अब 5 का डिविजिबल वही होता है जो 5 के टेबल से कट जाए, यानी कि आपको 5 का टेबल ले लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, यहाँ तक हो गया। आपका नंबर कहाँ तक है? 1 से लेके 90 तक का, तो आपको 90 तक का ही नंबर लेना है। 50 हो गया, 55 60 65 70 75 80 और 85। 90 नहीं लेना है, 1 से लेकर 90 तक लेना है। तो यहाँ पे नंबर जो है, जो ऐसे नंबर जो 5 से कट जाए और नंबर 1 से लेके 90 तक का होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? 5 के टेबल से ये आपका कट रहा है 1, ये पूरे टेबल दिया है, ये कटेगा, ये इस तरह से सारे नंबर कटेंगे। 55 60 65 70 75 80 85 90। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने? 18। टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गया 18 और टोटल आउटकम्स कितने? टोटल आउटकम्स जो है 90 है। तो 90 है तो पॉसिबिलिटी क्या बनी? पी की पॉसिबिलिटी क्या है? ए नंबर डिविजिबल बाई 5। तो यानी कि ऐसा नंबर लेना है जो 5 से डिविजिबल हो। तो 5 के सारे नंबर, ये नंबर सारे जो हैं 5 से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब ये 1 से लेकर 90 तक की रेंज में आ रहे हैं, इसलिए टोटल जो फेवरेबल पॉसिबिलिटी वो 18 है और टोटल आउटकम्स जो है वो 90 है। तो 18 के टेबल काटते 18 बन जाए 18 और 18 5 से होता है 90। तो इसका आंसर आ गया 1/5। तो ये उसकी पॉसिबिलिटी हो गई 1/5। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड, पॉसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको बस क्या करना है? कॉन्सेप्ट को समझना है, यानी कि बेसिक चीज़ों को, और उसके हिसाब से आपको सवाल लगाने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।